आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 ऐसे पिलर्स हैं जो हर बंदे को पता होना चाहिए। नंबर 1 है मशीन लर्निंग। जब आप किसी बच्चे को इंटर की क्लास में भेजते हैं, तो वो इंटर की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू को समझने के काबिल होता है क्योंकि उसने 10 साल इन सब्जेक्ट से मुताल्लिक डाटा को प्रोसेस करके अपने दिमाग में उसकी नॉलेज को गेन किया होता है। एक बच्चा जिसने कभी स्कूल की शक्ल ना देखी हो, आप अगर आपसे इंटर की क्लास में बिठाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब होता है डाटा को प्रोसेस करके उसकी नॉलेज को अपने दिमाग में रखने से। सिमिलरली मशीन लर्निंग, ये जो 10 साल में इंसान जो काम करता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को समझने का, ये शायद घंटों या अब शायद मिनटों में भी करने लगी है। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि आपसे जो डाटा देंगे उस डाटा के अंदर मौजूद नॉलेज को वो अपने पास लर्न कर लेगी। फिर हमारे पास आ जाती है जनरेटिव एआई। ये जो जदीद जो हमें एआई का रेवोल्यूशन मिलता है, जिसके अंदर हम जो है वो उससे कोई मजमून लिखने को देते हैं, वो मजमून लिख के दे देता है, कोई इमेज दे देते हैं, कोई वीडियो बनाने को देते हैं, तो वो हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी बना देता है। फिर हम उसे सिंथेटिक वॉइस, यानी मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करा देता हूँ, फिर मैं अपने स्क्रिप्ट दे देता हूँ, तो वो पूरी वॉइस मुझे रिकॉर्ड करके देती है। ये सब का सब जो है जनरेटिव एआई में आता है, जो कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा ह्यूमन इंप्रेस हुआ है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें चैट जीपीटी और बाकी सारी चीजें भी आ जाती है। ये सारा हमारा जनरेटिव का पार्ट है। उसके बाद इस वक्त जो जिस चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर ऑफ एआई है, जिसमें इंसान के परफॉर्म किए जाने वाले तकरीबन तमाम टास्क से या उससे बेहतर तौर पे करने की कोशिशें काविशें की जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो मजीद जो चीज़ों पे रिसर्च होगी वो भी एआई के थ्रू होगी। उन रिसर्च की डिफरेंट एप्लीकेशन जो बन रही होंगी वो भी एआई की मदद से बन रही होंगी।